नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। आज जो है इस क्लास में हम सब्जेक्ट लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड दिस इज़ फॉर स्पेसिफिकली कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ओनली। एंड इससे पहले हम बाकी सब्जेक्ट्स के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, पेपर 1, 2 एंड 3। अगर आपने वो क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। एंड आंसर्स का पीडीएफ यानी कि जितने भी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे उनके आंसर्स का पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखने को मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट भी हो सकते हैं। साथ में बीएड फर्स्ट ईयर के लिए ये क्रैश कोर्स है। देखो, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को जो चीज़ बोलती हूँ कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ ये लेना है और प्लस क्रैश कोर्स लेना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें साथ में बेस्ट वर्क करेंगी। अगर और कोई यूनिवर्सिटी होती तो शायद मैं इतना ज़ोर नहीं देती कि भाई क्रैश कोर्स भी लो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी लो, मैं नहीं बोलती। पर कुरुक्षेत्र में मैं थोड़ा सा फोर्स करती हूँ स्टूडेंट्स को। क्यों करती हूँ? क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ना सबसे ज़्यादा रीअपीयर देती है और बीएड फर्स्ट ईयर में देती है। आप पिछले साल का मेरी रिज़ल्ट की वीडियो देख लेना और उसमें कमेंट सेक्शन खोल लेना। अच्छे अच्छे बच्चे जो मतलब टॉपर रहे हैं या हमेशा 80-90% मार्क्स स्कूल में कॉलेज में लाते रहे हैं, उन तक की रीअपीयर लगाती है यूनिवर्सिटी। तो यहाँ रिस्क नहीं लिया जा सकता, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। तो आज या अगर आपको लग रहा है मेरी तो आज तक रीअपीयर नहीं लगी, मैं तो थोड़ा पढ़ के भी कर लूँगा, बाकी यूनिवर्सिटी में सही है, ये कुरुक्षेत्र में नहीं होगा। ये एटीट्यूड मत रखना, बाद में फिर टाइम भी वेस्ट होगा। 500-600 रुपये का एक सब्जेक्ट का रीअपीयर फॉर्म भरोगे आप। तो इसलिए मैं थोड़ा फोर्स यहाँ पे करती हूँ कि दोनों चीज़ों पे जाना। और दोनों चीज़ें बहुत, देखो 800 रुपीज़ का ये क्रैश कोर्स है, यानी कि 100 रुपये पर सब्जेक्ट, 6 कॉमन और 2 पेडागोजी, टोटल 8 सब्जेक्ट है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ 125 पर सब्जेक्ट का, तो आपके 1000 रुपये टोटल 8 सब्जेक्ट के लिए, और ये 800। पर इन 1800 रुपये में ना मेरी गारंटी है आपकी रीअपीयर नहीं लगेगी। सिर्फ जितना पढ़ाऊँ उसे पढ़ लेना, एक आधी चीज़ उसमें से भी छोड़ना चाहो तो छोड़ देना, पर ये नहीं कि 50% छोड़ दिया 50% ही कर रहे हो, नहीं जी। क्योंकि ऑलरेडी क्रैश कोर्स में सिर्फ एग्ज़ाम में जो आ सकता है वही कराया है, सही बात। चलिए स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा की संकल्पना, प्रकृति और भाषा अर्जन की प्रक्रिया की व्याख्या करें। दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म एंड लैंग्वेज डाइवर्सिटी इन क्लासरूम। भाषाई सिद्धांतों का वर्णन करें, कक्षा में बहुभाषिकता और भाषा विविधता का क्या प्रभाव पड़ता है यह बताएं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज। देखो ये वाले और ये वाले प्रिंसिपल सेम ही है, ठीक है। हाउ कैन वी यूज दीज प्रिंसिपल्स टू मेक लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस मोर इफेक्टिव। ये तीनों में से ही 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। भाषा शिक्षण और अधिगम के सिद्धांत क्या हैं, इन सिद्धांतों का उपयोग करके भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया है उसको कैसे अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, यह आपसे पूछा गया है तीसरे प्रश्न में। आगे बढ़ेंगे, चौथा प्रश्न, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। देखो, हो सकता है सिर्फ क्वेश्चन इतना ही हो, पर हम 3 तरह से करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में ये 3 तरह से दिया हुआ है, कम्युनिकेटिव, एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव। भाषा के कार्यों की व्याख्या करें, संप्रेषणात्मक, अभिव्यक्ति परक और ग्रहणशील। पांचवा प्रश्न, डिस्कस द रोल ऑफ डिस्कशन एंड क्वेश्चनिंग फॉर डेवलपिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, हाउ दे कैन बी हेल्पफुल इन बेटर लर्निंग। डिस्कशन और क्वेश्चनिंग पे ये KUK का वन ऑफ द, कहते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है पर KUK के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि KUK देता है ये वाला क्वेश्चन।
डिस्कशन एंड क्वेश्चनिंग का। लेट सपोज और ये 16 नंबर में नहीं आया तो 4 नंबर में डाल देगा, बट जनरली डालता ज़रूर है इस सब्जेक्ट में। ठीक है, श्रवण और बोलने का कौशल आपका हो गया। वाचन कौशल के विकास के लिए चर्चा और प्रश्न पूछने की भूमिका पर चर्चा करें। ये बेहतर अधिगम में कैसे सहायक हो सकते हैं, यह बताएं। छठा प्रश्न, हाउ कैन वी यूज रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स एज एन इफेक्टिव टूल ऑफ लर्निंग। हाउ विल यू डेवलप द रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स ऑफ योर स्टूडेंट्स। छठा प्रश्न, हम पठन और लेखन कौशल को अधिगम के प्रभावी उपकरण के रूप में कैसे उपयोग कर सकते हैं। आप अपने विद्यार्थियों के पठन और लेखन कौशल का विकास कैसे करेंगे, यह बताएं। सातवां प्रश्न, रिलेशनशिप क्या है लैंग्वेज की विद सोसाइटी। हाउ डू डिमांड्स ऑफ सोसाइटी चेंज द कंटेंट ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लैंग्वेज को सोसाइटी से एसोसिएट करके क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कंफर्म क्वेश्चंस में से लगभग एक है। भाषा का समाज के साथ क्या संबंध है। भाषा समाज की आवश्यकताएं भाषा शिक्षण की विषय वस्तु को कैसे बदलती हैं, यह आपसे पूछा गया है। आठवां प्रश्न, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज विद सोसाइटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड राइटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा 100%। ठीक है, एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग मटीरियल, भाषा का समाज के साथ संबंध, अच्छे लेखन की विशेषताएं और पठन सामग्री का महत्व। ठीक है, ये वाला तो आएगा ही आएगा 100%। और भाषा का समाज के साथ संबंध, ये 16 में आए, 4 में आए, दोनों में आ जाए, पर आएगा ज़रूर जी। ठीक है, तो ये 8 प्रश्न यहाँ से अत्यंत महत्वपूर्ण आपके, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे टॉपिक्स बेसिकली हमने हमारे क्रैश कोर्स में किए हुए हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। एंड ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट से भी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो 100% मेरी गारंटी है एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, तो वो सब आपको क्रैश कोर्स में देखने को मिलेंगे। सो मेक श्योर इसके साथ आप ज़रूर जुड़ें। बाकी कुछ पूछना चाहते हैं आप तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिएगा, और आंसर्स के पीडीएफ को चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी, दोनों का अलग अलग लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट ज़रूर करिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है लिंक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऑफ पीडीएफ। और जिनको सिर्फ क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए, आंसर्स का नहीं चाहिए, तो टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्वेश्चंस बताने के लिए हम कोई पैसे नहीं लेते, ये फ्री है, आप खुद से आंसर्स इसके फ्रेम कर सकते हैं, तो दैट्स वेरी वेल एंड गुड। बाकी व्हाट्सएप कर सकते हैं आप हमें अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट जो माना जाता है पूरे फर्स्ट ईयर में, वो है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।